राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 11 सीएस चैप्टर फर्स्ट का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। क्या होता है डेटा एंड इंफॉर्मेशन, चलिए देखते हैं। ए कंप्यूटर सिस्टम इज कंसीडर एवरीथिंग एज डेटा। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो एवरीथिंग मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम की हर चीज़ होती है वो डेटा पे डिपेंड होती है, ठीक है। बी इट इंस्ट्रक्शंस, पिक्चर्स, सॉन्ग्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स। जो किसके रूप में होती है? पिक्चर्स के रूप में होती है, इंस्ट्रक्शंस के रूप में होती है, सॉन्ग्स के रूप में होती है, वीडियोस के रूप में होती है। ओके, बाद में क्या कहते हैं, डेटा कैन आल्सो बी अ रो। डेटा भी रो होता है। रो का मतलब क्या होता है? कच्चा, यानी मतलब क्या एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे गाड़ी के कार अपने पास है, ठीक है। ये कार अपने पास, ठीक है, ये कार अपने पास, ठीक है। अब इसके ना अलग अलग पार्ट्स हैं। ये टायर हो गया, ठीक है, ये इसका इंजन हो गया, इसकी सीट्स हो गई, ठीक है। ये अलग अलग पार्ट्स, ये क्या है? रो है, यानी कच्चे हैं अभी, ठीक है, ये कच्चे हैं। अगर इनको ना सबको ना अपन जोड़ देंगे तो ये ऑर्गेनाइज्ड बन जाएगी, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज्ड बन जाएगी एक ये वाली, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज्ड बन जाएगी। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है? सारे पार्ट्स को मिला के, डेटा को मिला के एक चीज बनती है, उसको ऑर्गेनाइज्ड डेटा कहते हैं, ठीक है। अभी जो कंप्यूटर लेता है वो रॉ मटेरियल लेता है, रॉ मटेरियल नहीं, रॉ डेटा, ठीक है। एंड अनऑर्गेनाइज्ड, अभी बताया था मैंने। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है? जब सारी चीजें मिलके एक चीज बनाती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, और जो मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है वो क्या होती है? अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। डेटा क्या होता है अपना? अनऑर्गेनाइज्ड होता है। किसके रूप में? फैक्ट के रूप में, ठीक है। डेटा प्रोसेस टू गेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जो डेटा को डेटा से जो प्रोसेस होती है कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेस होके क्या करती है? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देती है हमें, ठीक है। इसी को डेटा एंड इंफॉर्मेशन कहते हैं अपन। फिर क्या आ जाता है? डेटा के टाइप्स हो जाते हैं, डेटा एंड इट्स टाइप, ठीक है। एक कंप्यूटर सिस्टम हैज मेनी इनपुट डिवाइसेस। जो कंप्यूटर सिस्टम के पास मेनी इनपुट डिवाइसेस होती है, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होती है, व्हिच प्रोवाइड इट विद रो डेटा। जो रो डेटा को प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स। अभी जस्ट ये वाली लाइन है, इन फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, टेक्स्ट के रूप में, कंसेप्ट के रूप में, इंस्ट्रक्शंस के रूप में, एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे अदर डेटा के रूप में, ठीक है। बाद में क्या होता है? इंटरनली एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म। मैंने आपको ना फर्स्ट वीडियो से बता रहा हूँ मैं आपको, जो डेटा होता है कंप्यूटर में सेव किसके रूप में होता है, किसके रूप में प्रोसेस होता है? बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है? 0 एंड 1 के फॉर्मेट में जो डेटा होता है उसको बाइनरी फॉर्मेट में कहते हैं, ठीक है। बट एक्सटर्नली डेटा कैन बी इनपुट टू ए कंप्यूटर इन द टेक्स्ट फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ English alphabets A to Z, small A to Z, numericals 0 to 9, and special symbols, ठीक है, like @, etc। जो एक्सटर्नली जो डेटा होता है वो किसके फॉर्मेट में होता है? जो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है। मतलब जैसे एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। कीबोर्ड में आप है ना बटन प्रेस करते हो, A to Z से बटन प्रेस करते हो, वो वहां से बटन प्रेस करते हो तो वो कंप्यूटर के अंदर जाता है, सीपीयू के अंदर जाता है। फिर सीपीयू उसको फेच करके 0 एंड 1 के फॉर्म में किसको भेजता है? प्रोसेस करता है, भेजता नहीं, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट जनरेट करके देता है, ठीक है। यही है, मैं आपको फर्स्ट वीडियो से बता रहा हूँ। जो डेटा होता है, जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर सीपीयू के अंदर, वो ओनली ऑन 0 एंड 1 के फॉर्मेट में होता है, ठीक है, बाइनरी फॉर्मेट में होता है। बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है? जो 0 एंड 1 के फॉर्मेट में होता है उसको बाइनरी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है? कंसिस्टेंसी इंग्लिश अल्फाबेट्स, वो मैंने बताया था, A to Z होता है। कीबोर्ड में क्या होता है? A to Z होता है, ठीक है। स्मॉल A to Z भी कहते हैं, अपन कैप्स लॉक दबा के जो करते हैं, कैप्स लॉक ऑफ करके जो करते हैं। न्यूमेरिकल्स 0 to 9 आपको बताया था मैंने, ठीक है। एंड स्पेशल सिंबल्स कौन से होते हैं? @ हैशटैग्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे डॉलर्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। एंड भी होता है, ठीक है। ये इसकी इस फॉर्मेट में डेटा अपन इनपुट करते हैं, ठीक है। बाद में टाइप्स आ जाते हैं इसके डेटा के। टाइप्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं? कितने टाइप्स होते हैं डेटा के? 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं डेटा के। कौन कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड
सेमी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये 3 टाइप्स होते हैं, किसके होते हैं? डेटा के टाइप्स होते हैं। ये अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। या आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या होता है ये? डेटा कैन बी डेटा ए कंप्यूटर सिस्टम कंसीडर एवरीथिंग एज ए डेटा। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो एवरीथिंग मतलब डेटा पे ही काम करता है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। डेटा के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, यही है। ये 4-5 लाइन आप एक बार इसको ना समझ लीजिए, बस इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यही है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब आ जाता है हमारा डेटा का फर्स्ट टाइप कौन सा? हमारा डेटा का स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? डेटा विच फॉलो स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। वो डेटा जो रिकॉर्ड को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा। एंड इज इजी टू कंप्रीहेंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा। जो इजी टू कंप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? जो मतलब बिना किसी अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, उसी को ही कंप्रेस्ड डेटा कहते हैं। मतलब जो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। सच डेटा विच प्री स्पेसिफाइड टेबुलर फॉर्मेट, वो डेटा जो टेबुलर फॉर्मेट में होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए? टेबुलर फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट में होना चाहिए। मे बी स्टोर्ड इन ए डेटा फाइल टू एक्सेस इन द फ्यूचर, और वो भी डेटा फाइल के अंदर स्टोर होना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में उसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रक्चर डेटा समझ में आ गया और कुछ भी नहीं है, बस इसके अंदर इतना ही है। जो टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डेटा सेव रहता है उसी को ही स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं, ठीक है। जो मेंटेन रहता है। एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल क्या है? जैसे रोल नंबर, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया ये R1, मतलब एक स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, ठीक है। इसका रोल नंबर है ये, ठीक है। R1 और R2 स्टूडेंट का नेम क्या आ जाता है? मोहन आ जाता है, सोहन आ जाता है, मंथ मई अगस्त, परसेंट कितनी है? 95 75, ठीक है। ये क्या होता है? ये क्या है? टेबुलर फॉर्मेट में ये सेव है डेटा, ठीक है। इसी को स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। फिर आ जाता है हमारा सेकंड टाइप, क्या आ जाता है डेटा का? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? डेटा विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन ए प्री डिफाइंड रिकॉर्ड। जो वो डेटा जो प्री डिफाइंड रिकॉर्ड के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड रहता है, ठीक है, इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है, ठीक है। ये इसका उल्टा है, मतलब जस्ट इसके अपोजिट है। स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या होता है? जो वो डेटा जो टेबुलर फॉर्मेट के अंदर सेव रहता है, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर क्या रहता है? जो टेबुलर फॉर्म के अंदर डेटा सेव नहीं रहता, उसको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल कैसे हो सकते हैं? इंक्लूड ऑडियो वीडियो स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर थोड़ा होता है, टेबुलर फॉर्म के अंदर सेव होना होता है, ठीक है। इसीलिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। अगर आपका आई कार्ड होगा, स्कूल का आई कार्ड होता है, सभी का होता है, ठीक है। मेरा भी था, ठीक है। जैसे वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के फॉर्मेट में वो रहता है, ठीक है। जैसे क्या आ जाता है अपना सबसे ऊपर क्या रहता है? डीबीबी स्कूल आ जाता है, मतलब स्कूल का नाम आ जाता है, फिर आ जाता है स्टूडेंट का नेम, फिर उसकी क्लास आ जाती है, फिर सेक्शन आ जाता है उसका, इधर उसकी फोटो आ जाती है, एक फनी सी फोटो मैंने बना दी, ठीक है। इस पर ध्यान मत देना, ठीक है। यही था स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है एक बार फिर बता देता हूँ। सिंपल से याद रखना, जो टेबुलर फॉर्म के अंदर होता है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जो टेबुलर फॉर्म के अंदर नहीं होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है। इसका तीसरा टाइप भी देख लेते हैं हम। अब आ जाता है हमारा थर्ड टाइप क्या है? सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? डेटा विच है नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। वो डेटा जो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर डेटा में सेव नहीं होता है, मतलब फॉर्मेट में नहीं होता है, बट मेंटेन्स इंटरनल टैग्स और मार्किंग्स, और लेकिन वो मेंटेन करके रखता है इंटरनल मार्किंग्स और इंटरनल टैग्स को टू सेपरेट डेटा एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। लेकिन वो जो एलिमेंट्स होते हैं डेटा के टैग्स के वो सेपरेट करता है, उसी को सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल कौन कौन से थे? CSV फाइल फॉर्मेट, HTML पेज, ठीक है। अगर आपने CSV अगर थोड़ी बहुत भी आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाया होगा, उसके अंदर ना एक ऑप्शन आता है सेव का, ठीक है। सेव एज का ऑप्शन आता है, वो क्या आता है? एक ऑप्शन आता है कौन से फॉर्मेट में सेव करना है? CSV का मतलब क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जो कॉमा को सेपरेट कर देता है, मतलब टेबुलर फॉर्म को सेपरेट कर देता है, लेकिन डेटा जो है वो मेंटेन रहता है टेबुलर फॉर्म में, मेंटेन रहता है, मतलब टेबल नहीं होती लेकिन वो मेंटेन रहता है, ठीक है। डेटा इसका एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल है
मैं आपको बताता हूँ, जैसे नेम आ गया मोहित अनीश देवांश, ठीक है, तो क्लास कौन से 11 सेक्शन कौन सा है ए बी ए, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म में नहीं, लेकिन मेंटेन लग रहा है ना आपको, ये मेंटेन है डेटा, ठीक है, इसी को हम सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको तीनों की तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको ना बिल्कुल इजी वे में समझा दिया है, बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन से समझा दिया है, ठीक है। आई होप आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट नहीं होगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ठीक है। क्या होता है ये द प्रोसेस डेटा, जब डेटा प्रोसेस होता है वी नीड टू फर्स्ट इनपुट, हमको पहले डेटा को एज ए इनपुट देना पड़ता है और कैप्चर डेटा, और डेटा को कैप्चर करना पड़ता है, ठीक है। व्हेनेवर डेटा इज टू प्रोसेस, जब डेटा प्रोसेस्ड होता है इट इज फर्स्ट रिट्रीव्ड फ्रॉम द फाइल, तो वो पहले फाइल के अंदर से रिट्रीव होता है। रिट्रीव का मतलब क्या होता है, मतलब वापस से प्राप्त करना, मतलब क्या कैसे बताऊं, मतलब वापस से किसी चीज को लेना, ठीक है। वापस से प्राप्त करना, उसका शुद्ध हिंदी अर्थ है वापस से प्राप्त करना, रिट्रीव का मतलब, ठीक है। भूलना मत इसे, ठीक है। अगर ये वर्ड लिख के आओगे तो एग्जामिनर को ज्यादा मतलब इम्प्रेस कर पाओगे आप, ठीक है। फिर क्या आता है डेटाबेस, सो दैट वी कैन परफॉर्म फर्दर एक्शन ऑन इट, तभी हम जो डेटा होता है उस पे फर्दर एक्शन यानी बहुत सारे एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा क्या आ जाता है डेटा कैप्चरिंग, जिसके बारे में हम ये वीडियो डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेटा कैप्चरिंग इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम है ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिफरेंट मतलब इधर उधर से डेटा उसको गैदर करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इन द डिजिटल फॉर्म के अंदर दिस कैप्चरिंग में वेरी फ्रॉम सिंपल इंस्ट्रक्शंस लाइक ये क्या है कीबोर्ड, बारकोड एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं किससे लेते हैं, अपन कीबोर्ड से लेते हैं, बारकोड से लेते हैं। बारकोड आपने देखा होगा, जब आप अगर कभी मॉल के अंदर गए होंगे तो वहाँ पर एक ऐसा होता है, ऐसा होता है कुछ ऐसा ही होता है कुछ, ठीक है। वो यहाँ से ना ये बारकोड लगा रहता है किसी चीज के ऊपर, ठीक है, किसी थिंग के ऊपर जो आप मॉल में अपन खरीदते हैं वो, ठीक है, वो स्कैन करता है यहाँ से बारकोड, ठीक है। तो उसके बाद ना मतलब डेटा आ जाता है कि बारकोड के अंदर इंफॉर्मेशन डेटा होता है कि उसकी प्राइस कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। तो वो यहाँ से ना जो डेटा कैप्चर बारकोडर जो करता है, ठीक है, डेटा कैप्चर, वो डेटा कैप्चर करके उसको प्रोसेस करता है, बाद में प्रोसेस करता है, ठीक है, बाद में वो बिल वगैरह बनाता है, टोटल करता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, भूलना मत, ठीक है। डेटा स्टोरेज, सेकंड है डेटा स्टोरेज, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चर डेटा फॉर प्रोसेसिंग लेटर, ठीक है। ये डेटा स्टोरेज क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है पहले, ठीक है, कैप्चर करने के बाद स्टोर करता है, ठीक है, बाद में उसको प्रोसेस करता है। डेटा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, लेकिन वो जो डेटा होता है वो ना टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो जाता है, डेटा की जो साइज होती है टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो जाती है। Hence the storage devices also require to upgrade periodically, ठीक है। लेकिन तब क्या होता है अपने पास जो हमारा डेटा होता है उसको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, मतलब स्टोर करने के लिए डेटा को, ठीक है। इसके लिए अपन को क्या जरूरत होती है, मतलब बड़ी बड़ी स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत होती है, जैसे HDD, CD ड्राइव वगैरह, इन चीज़ों की अपन को जरूरत होती है, ठीक है। फिर आ जाता है डेटा रिट्रीवल, ठीक है। मैंने बताया था क्या होता है प्राप्त करना, ठीक है, किसी चीज को वापस से लेना, ठीक है, प्राप्त करना, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइसेस, ये इन्वॉल्व रहता है डेटा वापस लेने में, किससे लेने में, स्टोरेज डिवाइसेस से लेने में, ठीक है। फॉर इट प्रोसेसिंग एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट, क्यों लेता है, प्रोसेस करने के लिए एज पर यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार। As database grow, जब database grow करता है the challenges involved in search, challenges आ जाते हैं बहुत सारे, मतलब सर्च करने में डेटा। मानो कि आप ना अगर आपने लैपटॉप अगर आपके पास है, आप फाइल मैनेजर के अंदर जाना, इधर दिख रहा होगा आपको, फाइल मैनेजर के अंदर जाना, ठीक है। वहाँ पे ना एक सर्च का ऑप्शन आता है यहाँ पर, ठीक है, एक ऐसा सर्च का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च लिखा होता है, यहाँ पर आप चीज सर्च करते हो, किसी डेटा को सर्च करते हो, तो लेकिन वो ना बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। इसीलिए लेता है क्योंकि अपने पास ना लैपटॉप में बहुत सारा, लैपटॉप या पीसी के अंदर अपने पास बहुत सारा डेटा सेव रहता है, वहाँ पे स्टोर रहता है, इसीलिए वो ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है, फैच करने में उसको। ये पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। एंड रिट्रीवल ऑफ द डेटा, ठीक है, डेटा को वापस लेने में इन एक्सेप्टेबल टाइम, ठीक है,
तो जो एक्सेप्टेबल टाइम होता है डेटा को रिट्रीव करने के लिए, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ऑल्सो इंक्रीज, मतलब ये हो गया डेटा जो होता है अपने पास, जो उसको कैप्चर वापस करता है, मतलब रिट्रीव वापस करता है, तो बहुत ज़्यादा वो टाइम लेता है। ठीक है, तो यही था इसके अंदर, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, डेटा इन्फॉर्मेशन के लास्ट पार्ट है, डेटा इन्फॉर्मेशन का ये सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने। आई होप आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर है ना क्लास 11 CS की प्लेलिस्ट चल रही है, तो वो भी एक्सेस कर सके उसको। ठीक है, वो भी फायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू गाइज, राधे राधे।